साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ कौन से सौदे में हानि है रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। हमारे जैसे लोग पहले जाके सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, चिट्ठियां बना के ले जाते हैं कि ये काम है हमारी विधानसभा के, किसान को इस चीज़ की ज़रूरत है, मंडी में ये सुविधा की ज़रूरत है, किसानों के परिवारों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें करके हम लिखित में लेके जाते हैं। फिर जाके मेहनत मशक्क़त के बाद वहाँ जाके वो कागज़ लिए जाते हैं, कितने हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। उन कागज़ों को लेके फिर वो लोग उस पर संशोधन करते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है, अधिकारियों से पूछा जाता है कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ पे क्या सुविधा देनी, कहाँ सड़क देनी है, कहाँ ट्यूबवेल लगवाना है। ये सब चीज़ें जाके फिर कहीं जाके एग्री होते हैं अधिकारी, फिर मुख्यमंत्री जी हमें पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। और ये किसके लिए करते हैं हम लोग? ये आम लोगों के लिए, किसानों के लिए। हरियाणा में ज़्यादातर किसान हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए ही तो कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उनके परिवारों के लिए मैं भाग रही हूँ। अभी मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई, 69 करोड़ पब्लिक हेल्थ का काम, 69 करोड़। अभी अप्रैल शुरू हो गया, पानी की कमी शुरू हो जाती है, घरों में पानी नहीं पहुंच पाता। क्योंकि पिछले बार चुनाव लड़ने के बाद पिछले साल सारा दिन फ़ोन यही आते थे, मैडम हमारे घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, इस गांव में 20 घरों में पानी नहीं आया, इस गांव में 50 घरों में पानी नहीं आया। टैंकर भिजवाइए पानी का, या फिर पब्लिक हेल्थ एक्शन को बोलिए कि पानी की सप्लाई छोड़ें। हम लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कई बार महिलाएं हमें कहती थी कि हमने 10 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले से प्रिपरेशन की कि इस बार पानी की कमी ना हो। पब्लिक हेल्थ पूरी ज़ोरों शोरों से लगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, 69 करोड़, लगभग 70 करोड़ के आसपास पैसे की आदमपुर विधानसभा के लिए डिमांड की, ताकि पब्लिक हेल्थ को सुविधा रहे और पानी लोगों के घरों में पहुंच पाए। और डिप्टी सीएम साहब क्या करने आए थे? टैंकर बांटने आए थे पानी के। टैंकर बांटने आए थे ना पानी के, ताकि जब पानी नल में ना आए तो टैंकर के माध्यम से उन किसानों के घरों तक पहुंचे, ढाणियों तक पानी पहुंचे। क्या करते हैं आप लोग? एक बंदा, एक पंचायत ने टैंकर वापस दिया, पंचायत के नुमाइंदे ने टैंकर वापस दे दिया, लेकिन गाँव में पानी नहीं पहुंचे। बाकी जो ले लिए उन लोगों ने, पानी पहुंचेगा, थोड़ा बहुत तो पहुंचेगा ना। लेकिन जिसने वापस दिया वो क्या साबित करना चाहता है? भाई हम लोग टैक्स भरते हैं, मैं भी भरती हूँ, आप भी भरते हैं, टैक्स भरते हैं ना सब लोग। वो टैंकर पे आपका अधिकार है, सरकार का पैसा है, वो वापस दे के क्या साबित करना चाहते हैं? डिप्टी सीएम साहब ने अपने घर से नहीं दिया था वो टैंकर, जो आपने वापस लौटा दिया। किस लिए लौटाया वापस? मैंने गाँव की बेटियां बालसमंद कॉलेज में जा सके, लेकिन आप लोग रास्ते बंद कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो आप लोग। उन्हीं किसानों की बेटियां पढ़ने वाली हैं, हमारी बेटियां पढ़ने वाली हैं। मुख्यमंत्री जी की बेटी नहीं पढ़ेगी, आप लोगों की बेटियां पढ़ने वाली हैं। क्यों रास्ता रोक रहे हैं? क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्यों अपने विकास का रास्ता रोक रहे हैं आप लोग? क्यों गालियां निकाल रहे हैं सीएम को, डिप्टी सीएम को, सरकार के नुमाइंदों को? चलिए हमारे जैसे लोगों को तो छोड़िए, हम तो बीजेपी वर्कर हैं, बीजेपी का हिस्सा है, शुरू से ही हम लोग ये झेलते आए हैं। मैंने उस दिन झेला, मेरी गाड़ी को टक्कर मारी गई, मारने की कोशिश की गई। उन्हीं लोगों ने, जो लोग डिप्टी सीएम को गालियां निकाल रहे थे उस दिन, उसी दिन की बात है, मैं मेरे किसी पर्सनल काम से आ रही थी, मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई। और वो जो जितने उसमें यंगस्टर थे, लड़के थे, उन्होंने मुझे देख के उसमें से, गाड़ी में से कूद कूद के मुझे मारने तक का प्लान कर रहे हो। तो सामने की इसको कैसे ही उतारा जाए गाड़ी से। क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ लिया? मेरी गलती इतनी है कि मैं सरकार तक आपकी बात पहुंचाती हूँ, आपके परिवारों की देखभाल के लिए, उनकी सुविधा के लिए। हमारी बीजेपी वर्कर्स की ये गलती है? हम लोग इसलिए गलत हो जाते हैं कि हम एक आदर्शवादी पार्टी का हिस्सा है,
बड़ी निष्ठा के साथ काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़े पोलाइट है, बड़ी सभ्यता में रह के काम करते हैं। वो उपद्रव नहीं करते। चाहें तो वो आपको सबक सिखा सकते हैं बहुत अच्छे से। सरकार क्या नहीं कर सकती, कितनी पावर होती है सरकार के पास, सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो नहीं करते। आप लोग करके देखते थे ना, हुड्डा जी की सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में करके देखते थे ना, आपको अच्छी तरह से पता चलता है ये सब। पर करता कौन? क्योंकि करने वाले ही तो हुड्डा साहब के लोग हैं। आप लोगों ने वो किसानों के सपनों पे पानी फेर दिया, कुछ नहीं करने दे रहे आप लोग। सरकार जब पैसा देने आती है योजनाएं के माध्यम से, आप उसको रोक देते हो। हम आने नहीं देंगे, हम घुसने नहीं देंगे, हम बीजेपी के उस विधायक की माँ की और बहन की ऐसी तैसी करने पे तुले रहते हो, गालियाँ निकालते हो, उसके कपड़े उतार देते हो, उसको नंगा कर देते हो सड़कों पे। आप ये करते हो। गंदे और भद्दे शब्द लिखना, ये पहचान है आप लोगों की? मैंने एक शब्द बोल दिया कि आप क्या उखाड़ लिया आपने, उससे इतनी मिर्ची लगी। और आप लोगों ने बीजेपी विधायक के सड़क पे कपड़े तक उतरवा दिए, उसको नंगा कर दिया। बीजेपी वालों को दर्द नहीं होगा उसका? कहाँ की शराफत है ये? जो लोगों से चुना हुआ विधायक, लोगों के वोटिंग के माध्यम से बना हुआ विधायक, लोग जिसको मानते हैं, वोट के माध्यम से चुना, उसी के सड़कों पे कपड़े उतार दिए गए। फिर भी बीजेपी के लोग इतने सहनशील है, कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन भाई, मैं जाट भी हूँ और किसान भी हूँ, मेरे अंदर आप ही लोगों का खून है, किसान का खून है मेरे अंदर। मैं तो चुप नहीं बैठ सकती। गलत होगा तो गलत ही कहूँगी उसको। मुझे जवाब देना आता है, मेरा कर लो, कुछ करना है वो। मुझे मारने के लिए आओगे, एक सोनाली को मारोगे, सैकड़ों सोनाली और खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों अरबों कार्यकर्ता है बीजेपी के। एक को मारो, सैकड़ों फिर दिखेंगे। उस दिन मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की क्योंकि मैं बीजेपी वर्कर हूं, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती अपना काम करने के लिए। वर्षा जाट, तू औरत है या आदमी है?